इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या क्या है वो हम देखेंगे। सो नंबर ए, is express contract. Number B is implied contract. Okay, let us get started. जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो इधर या तो ओरल होगा या तो रिटर्न होगा, ठीक है ना। सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है या तो ओरल होगा या तो इन राइटिंग होगा, ठीक है ना। सो ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो बाय वर्ड्स स्पोकन होगा, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम ऐसा है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट में उसका लीगल वैलिडिटी तुम कैसे प्रूव करोगे। मैंने तुमको बोला कि भाई मैं कार बेच रहा हूं, तुम बोलते हाँ, बाद में मैं बोलता हूँ नहीं बेचना है, तुम कैसे कोर्ट में जाओगे, कि किस बुनियाद क्या है, कोर्ट प्रूफ मांगता है। सो ऑफ कोर्स ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, बट उसका लीगल वैलिडिटी तुमको कुछ नहीं मिलना है। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे एवरीथिंग इज इन राइटिंग, उसमें टर्म्स और कंडीशंस भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम पार्टनरशिप करना चाहते हो तो पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग कर दिया, सारे पार्टनर्स ने साइन कर दिया, 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर लगेगा, मराठी हिंदी में तैयार किया, रजिस्ट्रार के पास लेकर गए, रजिस्टर कराया, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो गया तुम्हारा। सो ये कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग, सब कुछ इन राइटिंग है। सो आगे चलकर कोई बोल नहीं सकता कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था नहीं किया था, तुम डिनाई नहीं कर सकते, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज express contract, which can be either oral or in writing, written. Next is implied contract. Implied contract ऐसा contract है जो बोलते हैं ना, बिहेवियर इट्स नॉट सेट टू बी वर्ड्स ओरल या रिटर्न से नहीं होता, ये अदरवाइज देन बाय वर्ड्स और राइटिंग है। मतलब यू कैन से कि तुमने अपना कंडक्ट ऐसे किया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप दिखता है। सो लेट अस टेक वन टू एग्जांपल, वन भी नहीं, मैं दो एग्जांपल इसका देना चाहूंगा। सो तुम्हारा जो बिहेवियर है, कंडक्ट, उससे ये बनता है। तो उसमें एग्जांपल नंबर 1, सपोजिटली तुम कॉलेज रोड में, रिक्शा चालू है कि नहीं मुझे पता नहीं है, दिखते नहीं आजकल, रिक्शा चालू है क्या नासिक में? चालू है ना। चालू है ना। तो तुम बस स्टॉप में खड़े हो और मुझे लगता है कॉलेज रोड का कितना है, 10 रुपए 20 रुपए रिक्शा का, 20 है ना शायद, CBS तक जाने का 20। 20। तुम ऐसा सोचो, बाटा शोरूम के सामने खड़े हो, उधर कौन सी दो दुकान है ना, कौन सी दुकान है उधर, 2 या 3 दुकान है ना, एक खिलौने की, एक को तो पूरा फैमिली को करना हो गया, शायद कोई कस्टमर से आया होगा।
सो वो दुकान के बाहर तुम खड़े हो, एक रिक्शा आती है, तुम सीधा बैठ जाते हो। नाउ डोंट यू थिंक सो कि तुमने ऐसा बोला थोड़ी, सीबीएस अंडरस्टूड है, तुमको भी पता है हर रोज का आना जाना है कि कॉलेज रोड से सीबीएस 20 रुपया लगता है। तुम्हारा बिहेवियर इम्प्लाइड था, देखा जाए तो वो रुका तो उसने ऑफर दिया तुमको, तुम बैठ गए तो तुमने एक्सेप्ट किया। पहुंचने के बाद तुमने बोला कि थोड़ी ऑफर दिया था, मैं पे नहीं करूंगा, वो थोड़ी चलेगा। दिस इज बाय कंडक्ट, बाय बिहेवियर। ये इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, जहां पे शब्द नहीं दिए गए, बाय बिहेवियर है। आई गिव यू सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें सेम में तुम ट्रेन स्टेशन में खड़े हो, रेलवे स्टेशन में, तुम्हारे पास 2 हैवी बड़े सूटकेसेस है। तुम बोलते ना स्टेशन के जस्ट बाहर है, तुमको प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर जाना है। एक कुली आता है, कुली तुम्हारा दोनों सूटकेस उठाता है, तुम कुछ बोलते नहीं हो, तुम उसको फॉलो करते हो। वो पूछता है कहाँ जाना, तुम बोलते हो प्लेटफॉर्म नंबर 1। वो उठा के ले जाता है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक पहुंचता है। डोंट यू थिंक सो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जैसे ही वो आके रुका, उसने ऑफर दिया, तुमने कुछ बोला नहीं, सो दैट इज अंडरस्टूड कि यू आर गोइंग टू पे हिम फॉर दैट। उसके साइड का सर्विसेज, उसने तुमको तुम्हारा सामान को पहुंचा दिया, सूटकेस को एक जगह पे, है ना। इसमें देयर इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। रिक्शा का एग्जांपल दिया, कुली का एग्जांपल दिया। इसमें एक और वेराइटी आता है सी में, दैट इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये आई थिंक इट इज सेक्शन 68 to section 72, 68, 69, 70, 71, 72 5 सेक्शंस है। नाउ ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट से ज्यादा बाय लॉ क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो भले शब्द नहीं कहे गए, बट लॉ इसको ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा देता है। लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल। इसके बहुत सारे एग्जांपल बैठ सकते हैं। नाउ फर्स्ट एग्जांपल गोज दिस वे कि तुम्हारे पास एक चावल का एक बोरी है, तुम आउट ऑफ टाउन जा रहे हो, तुम्हारे बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर में तुम उसको दे नहीं रहे हो, तुम उसको जाकर बोल रहे हो कि भाई ये चावल का बोरी हमारे घर पे थोड़े कीड़े हैं, तो तुम्हारे घर पे रखते हैं, 1 हफ्ते बाद वापस आएंगे तो तुमसे ले लेंगे, बैग ऑफ राइस बोलो। तो तुम जाते हो और उस जो तुम्हारे जो फ्रेंड है उसके पास रखते हो। 1 हफ्ते बाद तुम आते हो तो देखते हो फ्रेंड पूरा चावल खा गया, चावल का बोरी गुल। फिर तुम बोलते हो भाई क्या हुआ, तो वो बोलता है कि तुमने तो गिफ्ट किया था। तुम बोलते हो गिफ्ट नहीं, रखने के लिए दिया था। कई बार कोई तुम्हारे पास, इंडिया में तो ऐसा होता है, किसी ने कोई वस्तु रखा तो लोग इस्तेमाल करके लेते हैं। नाउ तुम्हारी जवाबदारी वो भरपाई करने की, क्योंकि अल्टीमेटली एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसमें एक और एग्जांपल देता हूं। एक बार आई थिंक इट वाज बिजनेस बैंक में मुझे कुछ विड्रॉ करना था। जब मैंने, तभी तो अकाउंट था उस समय, अभी तो नहीं है, बहुत दूर हो जाता है बैंक। मैंने जब चेक किया तो मुझे कैशियर ने 27,000 रुपीज ज्यादा दिया था, मिस्टेक से। मुझे लगता है वो टोकन नंबर में गड़बड़ी किया था, 3 और 9 है ना,
3 या 9 ऐसे कुछ तो उल्टा हो गया था, 3 या 6 या 9 ऐसे, 6 और 9 में, शायद उसने 6 और 9 में उल्टा कर दिया था। तो मैंने उसको बोला कि थैंक यू, आपका दिल बहुत बड़ा है। वो खुश हो गया कि तारीफ हो रही, उसको ख्याल नहीं था कि उससे बड़ी गलती हो गई। तो मैंने बोला कि ऐसा गिफ्ट देते रहो तो मुझे काम धंधे करने की जरूरत नहीं है। रात रात भर जागना, सवेरे जल्दी उठना, 2-3 बजे मर मर के काम जो करना होता है, हर रोज आता हूँ, अच्छा पगार हो जाएगा। वो फिर भी कंफ्यूज था। फिर मैंने उसको बोला कि आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, आई थिंक इट वाज सेक्शन 72, जहां तक मुझे याद है, सेक्शन 72 पता है क्या है? उसने बोला नहीं पता। मैंने बोला डूड, तूने मुझे 27,000 रुपये ज्यादा दिए, ये वापस ले। बहुत दिल से उसने थैंक यू बोला। मैंने बोला दिल से नहीं, कायदे से भी वापस करना पड़ता है, क्योंकि यदि मिस्टेक से बैंक ने तुमको दिया है और प्रूव हो गया, प्रूव करना आसान नहीं होगा, लेकिन प्रूव हो गया तो भाई तुमको वापस करना पड़ेगा। वो तो खैर ईमानदारी था, प्रूव से डर की बात नहीं थी। इफ बैंक ने तुमको गलती से ज्यादा पैसे दे दिए, तुम उसको रख नहीं सकते, तुमको लौटाना ही होगा, जो कायदा बोलता है। बिकॉज तुम्हारा जो सर्विस है वो एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तुम बैंक में विड्रॉ करने गए थे कम रकम, उसने ज्यादा दे दी, वो तुम्हारी, उसकी गलती है, उसमें तुम अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकते। ठीक है, मैं तुमको और एक एग्जांपल देता हूँ इसमें, ये अलग से यदि सिलेबस में रहेगा तो इसका भी चर्चा करूंगा। 68, 69, 70, 71, 72। अभी एक और एग्जांपल है। तुम्हारा दोस्त है, तुम ए हो, तुम्हारा दोस्त बी है। तुम्हारे दोस्त अ, को कॉलेज रोड में आया है, सडनली तुमने नोट किया बीबीए के बुक्स मिल रहे हैं, तो महालक्ष्मी स्टोर में तुम जाते हो। वो बोलता है अरे 200 रुपये कम पड़ रहा है, बुक्स का कॉस्ट बढ़ा दिया। तुम बोलते हैं एक काम कर, तू ले ले, बुक दुकान वाले को दे दे, तू बाद में दे देना। बाद में वो थोड़ी बोलेगा कि तेरी तरफ से गिफ्ट था। दोस्तों में होता है ऐसे, हड़प लेते कुछ लोग, बट यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते भाई। यदि बी की जवाबदारी थी सी को देना और ए ने सी को दिया, तो बी को ए को देना पड़ेगा भाई। उसने महालक्ष्मी स्टोर को दिया तो उस बी की जवाबदारी है, तुमने बी को दिया तो बी को तुमको ए को देना पड़ेगा वापस ये पैसा। एक और एग्जांपल लेता हूँ। तुमको एक रास्ते में पॉमेरियन कुत्ता मिलता है, उसका भाग गया है वो घर से या जो भी है, तुम उसको घर ले आते हो। कुत्ता भूखा है तो उसको बिस्किट खिलाते हो, और वो क्या होता है, पेडिग्री, पेडिग्री खिलाते हो। फिर तुम न्यूज़पेपर में ऐड देखते हो, पॉमेरियन लॉस्ट, दोज हु फाइंड द डॉग विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड। 1 हफ्ता 10 दिन हो जाता है, तुम जाकर उसके पास ईमानदारी से जाते हो, और उसमें लिखा भी रहता है 1,000 रुपया प्राइज रिवॉर्ड दूंगा। तुम जाते हो उसके पास, बोलते हो कि भाई ये कुत्ता तुम्हारा ही, वो आइडेंटिफाई कर लेता है, कॉलर में रहता है ना। आजकल तो फॉरेन में जीपीएस सब आ गया है, जीपीएस से कहाँ कुत्ता हो तो पता लग जाता है। लेकिन इंडिया में सब जीपीएस का सिस्टम नहीं है, सबको टॉमी बोलते कुत्ते को। तो तुम बोलते हो कि भाई 500 रुपये इसको पेडिग्री खिलाया, बहुत खाता है तुम्हारा कुत्ता, गवर्नमेंट का है ना कुत्ता तो बहुत खाता है। तो तुम बोलते हो भाई 500 रुपया वो जो खिलाया उसका भी दो, वो बोलता है नहीं। तुम बोलते हो नहीं दूंगा कुत्ता, वो तुम्हारे पर कोर्ट में केस कर देता है। कोर्ट का कायदा बहुत क्लियर है, तुमने खर्चा किया है ना कुत्ते के लिए, तो उसको देना पड़ेगा वो भी कॉस्ट। रीजनेबल, तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई 10,000 का। पेडिग्री का भी एक सुपीरियर है, रॉयल करके एक है, रॉयल कैनाइन, मेरा दोस्त ही है, कुत्ते की दुकान है उसकी, अ, अशोक स्तंभ में, दर्पण मेडिकल नाम का, किसी को पता है? किस अशोक स्तंभ में कुत्ते का सब रखता है वो। एक बार हम लोग दोस्त लोग साथ में थे, तो किसी ने ऐसे कुत्ते को कुछ तो गाली दिया, पत्थर मारो, उसने ऐसा मत कर यार, मेरा मेरा रोजी रोटी है वो। तो वो बहुत बहुत, वो बोलते ना कुत्ते को बहुत पवित्र तरीके दृष्टि से देखता है वो, कि भाई कुत्ता है, कुत्ते के बिना उसका रोजी रोटी चला जाएगा। तो यदि तुमने कुत्ते को ढूंढा है और उसको 1,000 भी देना पड़ेगा या 500 भी देना पड़ेगा,
जो तुमने मेंटेन करने के लिए रखा है। बट क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ रहा होगा, किसने क्लेम ही नहीं किया परमानेंट, तो अगेन कायदा आता है। कायदा बोलता है तुमको डायमंड की अंगूठी मिली, किसने क्लेम नहीं किया, तो क्या तुम रख सकते हो? द आंसर इज यस, रख लो। तुम्हारा ये 500 रुपए की नोट मिली, कोई क्लेम नहीं कर रहा है। हाँ, तुमको पर्स मिली, तुम पुलिस चौकी जाकर दिए, भाई किसका है। आजकल के जमाने में कोई पुलिस चौकी नहीं जाता है, सीधा सुलह फेस्ट जाता है। उसमें देखता है नोट दिख रहे 2000 के 2-3, सीधा चला जाता है सुलह फेस्ट। कुछ लोग मंदिर में जाके रखते हैं, कुछ रख लेते हैं, सो ऑन, जो भी है। बट कायदा ये बोलता है जिसका है उसको लौटाना होगा, है ना। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट था। क्या सबका ये पार्ट क्लियर हुआ? सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन 3 है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और क्वासी। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। जो 2 है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। नंबर 1 या जो ए वाला पार्ट है उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये सब तुमको 16 मार्क्स के आएंगे, ठीक है ना। ये जो कल का क्वेश्चन लिया था, आज का जो ले रहा हूँ, डायरेक्ट 16 का आएगा। ऐसे 4 मार्क का शॉर्ट नोट नहीं आना चाहिए, क्योंकि है इतने सारे पॉइंट्स इसमें। सो व्हाट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट? तुम्हारा मेडिकल शॉप है, तुमने 100 मास्क का एक पैकेट का ऑर्डर दिया। वो ग्रीन कलर के आते हैं ना, 20-30 रुपए के शायद आते हैं। तो वो मास्क वाला आया, तुमको 100 का पैकेट दिया, तुमने उसको 2000 दिया। सो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों पार्टी ने अपना अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल किया। तुमने गुड्स दिया, उसने पैसा दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उन दोनों ने अपने कंडीशंस पूरे किए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? नाउ लेट अस कम टू द बी पार्ट। तुमको जब भी तुम लिखोगे ना एग्जाम में, तुमको एग्जाम्पल डालना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। तुम ऐसे कितना भी कचरा लिखो, उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लेवल पे लागू होता है। क्या तुमने 3rd ईयर का तुम्हारे कॉलेज में फीस भर दिया है? बीवाईके वाले जो स्टूडेंट्स हैं, एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, तो एग्जीक्यूटिव हुआ। अभी तक बीवाईके कॉलेज ने एडमिशन नहीं दिया पूरे तरीके से, तुमने भी फीस नहीं भरा, तुम्हारे जो एंड है, दोनों पार्टी का जब काम बाकी है, तो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी। तुमने 1000 किलो चावल बोला कि भिजवा दे, फ्राइडे को वो बोलता है डिलीवरी देगा, तुम बोलते हो ठीक है कैश ऑन डिलीवरी दे देंगे। उसने अभी तक सप्लाई नहीं किया। आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे, थर्सडे? आज थर्सडे है। कौन सा दिन है? मुझे दिन भी नहीं पता। थर्सडे ना आज? थर्सडे। कल डिलीवरी देगा। अब इसका काम बाकी है, तुमने उसको पे नहीं किया, कल तुम दोगे। सो दैट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कम टू द सी पार्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट? ये वन साइडेड है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड माना जाता है, in which only one party has to perform the obligation at a time. सिंपल सा हिसाब है। क्या होता है, सपोजिटली जैसे इस साल आईफोन डिलेड है, सितंबर में जो बोल रहे थे ना, ऐसे न्यूज आ रहा है कि वो सितंबर में लॉन्च नहीं होगा, शायद अक्टूबर तक चला जाएगा। लेकिन अमेजन ये लोग प्री बुकिंग शुरू करते हैं ना, सुनना होगा तुमने, प्री बुकिंग सुना है? प्री बुकिंग सुना है सबने? तुम प्री बुकिंग में पे कर देते हो, अभी तक तुमको मिला नहीं है आईफोन, सो दैट इज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, मींस वन साइडेड।
तुमने अपने साइड का पेमेंट किया, सामने वाले ने अभी तक गुड्स दिया नहीं है, सो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझ में आया? मतलब तुमने अपने साइड का कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया है, गुड्स डिलीवर कर दिया पर पेमेंट बाकी है, या तो तुमने पेमेंट कर दिया, गुड्स मिलना बाकी है। सो दिस इज कॉल्ड एज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनि मतलब सिंगल। यू कैन ऑल्सो हैव अ बायलैटरल। याद रखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ मूवेबल गुड्स में काउंट होता है, इमूवेबल के लिए अलग एक्ट है। आई थिंक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलते हैं। घर खरीदना है बेचना है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू नहीं होगा, फिर वहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लागू होगा। सो बायलैटरल में दोनों पार्टी का अपना हिस्सा देना बाकी है, तुमको कुछ देना बाकी है, सामने वाले को अपना योगदान बाकी है। सो एक प्रकार का जो बायलैटरल है, इट इज अ टाइप ऑफ एग्जीक्यूटरी। कि बाय मतलब टू, तो एग्जीक्यूटरी में हो सकता है 3 जन मिलकर कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, तो एग्जीक्यूटरी 2 3 4 कितना भी हो सकता है। बायलैटरल में 2 पार्टीज है, दोनों का अपना अपना हिस्सा करना या फुलफिल करना बाकी है, दैट इज कॉल्ड एज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट सबको? लेट अस गो टू द थर्ड पार्ट। ये ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें सबसे पहला है तुम्हारा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यहाँ पे लेट अस टेक वन एग्जांपल। तुमने ऑक्शन में, गवर्नमेंट ऑक्शन करता है ना अलग अलग, क्या होता है जब इंपोर्ट होता है ना गुड्स, तो कुछ लोग जैसे लॉकडाउन में उनका धंधा पूरा चौपट हो गया, लेकिन उन्होंने और लॉकडाउन में पहले इंपोर्ट्स कराया था, तो वो लोग कस्टम का टैक्स जो ड्यूटी बोलते हैं वो भर नहीं पाए, तो गवर्नमेंट फिर जब्त कर लेता है और फिर ऑक्शन करता है। अभी ऑक्शन जब होता है ना, सपोजिटली 1 लाख की वस्तु है, तो तुमको 5-10 हजार पहले अर्नेस्ट डिपॉजिट बोलते हैं वो करना पड़ता है। फिर बोली लगता है ना, 1 2 3 वो हथौड़ा मारता है ना, जैसे हथौड़ा मारा तो इन राइटिंग आ जाएगा कि तुमने खरीदा है। सो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, फिर वही तुमको पेमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे तुमको पकड़े गए, क्या बोलते हैं, तुम्हारी गाड़ी पकड़ी गई और उसने तुमको, क्या बोलते हैं, कोई वो कागज को क्या बोलेंगे, फाइन का जो कागज है वो बना दिया, चिट्ठी फाड़ दिया, तो फिर तुमको पे करना ही पड़ेगा, तुम भाग नहीं पाओगे। सो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, यू कैन से ऑल्सो अंडर सील, जहां पे जजमेंट ऑफ कोर्ट इन्वॉल्व है। अब कोर्ट ने तुम्हारे खिलाफ डाल दिया, कोई कोर्ट केस चल रहा है और तुम्हारे विरुद्ध आ गया फैसला, तो तुमको भरना ही है, क्योंकि वो अंडर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट में ना पीआईएल सुना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल किसने सुना है क्या होता है? पीआईएल क्या करते हैं लोग, यदि तुमको लगता है कि रिया चक्रवर्ती का सीबीआई कोर्ट में जाना चाहिए, तो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी जाके बोल सकते हैं, पीआईएल डाल सकते हैं कि भाई ये मेरा, या देश का मेरा फ्रीडम कुछ लिया जा रहा है, ऐसे कुछ पंडित तो पीएल कोर्ट में डाल सकते हैं। तो लोगों को काम धंधे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को परेशान करते, कुछ भी पीएल डालते हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट भड़क गया, एक आदमी ने पीएल कुछ भी ऐसा फालतू डाला, भड़क गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब तो यहाँ से जा नहीं पाएगा, 5 लाख भर, फिर तू नहीं तो फिर अरेस्ट करेंगे। अब झक मार के उसको 5 लाख का फाइन। कुछ भी ऐसे डाल नहीं सकते पीएल। आजकल कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा पीएल डालता है कोर्ट में, तो एक बार फाइन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी भी किसी ने कुछ फालतू पीआर डाला था, कोर्ट भड़क गया, कोर्ट ने 1 लाख रुपए का फाइन लगाया, क्यों? हमारा टाइम बर्बाद किया फालतू पीआर में। तो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अंडर कोर्ट का रहता है,
तुम उसको बाईपास नहीं कर सकते। बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट को हम सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? ये सब नो? कंफर्म करो, ये सब नो, सब क्लियर है? आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट इज on the basis of enforcement or validity, enforceability. इसमें पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तुमने सुना होगा वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तुमको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलता है? परमानेंट जो है, विद गियर गाड़ी है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं जिसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, एग्रीमेंट सब अपनी जगह पे सही है, कुछ गड़बड़ी नहीं है। तुम्हारी एज 18 के ऊपर है, तुम्हारा एड्रेस प्रूफ बराबर है, शायद आधार कार्ड सब लीगली बराबर है, और गवर्नमेंट के साइड से टू व्हील का विद गियर विदाउट गियर तुमने पहले लर्निंग लाइसेंस में टेस्ट दिया था, परमानेंट लाइसेंस में तुमने वहां जाकर गाड़ी चलाया, तुमने अपना फीस भरा, उन्होंने तुम्हारा टेस्ट लिया, सब बराबर वैलिड है। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया, थर्ड ईयर कॉलेज ने रिजल्ट लाया, तुम्हारा ऑनलाइन सबमिशन था, तुमने सबमिट किया ऑनलाइन, कॉलेज को अपना फीस मिला, कॉलेज ने रिकॉर्ड किया, कॉलेज ने तुमको रजिस्टर कराया, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे को इन्फॉर्म किया, मतलब कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, सब अपनी जगह पे सही है, उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बट इसका एक विपरीत रूप को हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है? इसके कम से कम 50 एग्जाम्पल बन सकते हैं, बट मैं तुमको गिने चुने एग्जाम्पल ही दूंगा। नहीं, वाइडेबल, वाइडेबल ठीक है ना, वाइड नहीं वाइडेबल, वाइडेबल मैं इसको काट के तुमको नया लिख देता हूँ तो फिर कंफ्यूजन नहीं करोगे तुम। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सपोजिटली तुमने सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट किया दिया। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। मेरा एक दोस्त है, उसको घर भाड़े पे देना था, तो और वो बिजी आदमी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बिजी आदमी है, तो उसका जो घर भाड़े पे देना था वो और जो एजेंट है वो लोग पहुंचे 7 बजे। सामने वाले को इन्फॉर्म कर दिया था भाई 7 बजे आ जाना और टाइम में आना, तो उस समय जो भी कॉन्ट्रैक्ट है कर लेंगे। अब टाइम उसको क्या इन्फॉर्म किया था? 7। ये लोग पहुंच गए 7 बजे शार्प, 10-15 मिनट। वो लोग को जैसे नासिक में टाइम का कई बार गड़बड़ी, हमको भी 11:20 का कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसमें टाइम जाता है, तो वो भाई 7:30 तक आया नहीं और ये फ्रस्ट्रेटेड। तो सपोजिटली वो आता है 7:45 बजे। अब ये सीए बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, क्या है मेरा 45 मिनट बर्बाद कर दिया। सीए लोग बिजी रहते हैं, वकील डॉक्टर सब टाइम टू टाइम चलता है। सो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट है? जहां पे ये सेक्शन 2 सब सेक्शन आई के तहत लागू होता है कि यहाँ पे एक ही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बोलते ना लागू कर सकता है, दूसरा नहीं, क्योंकि पहले पार्टी ने कोई गलती नहीं की है बट दूसरे पार्टी ने ऐसे हरकत की है जो जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो सकता है, वाइडेबल हो सकता है। अभी फॉर एग्जांपल ए पार्टी बी पार्टी को बोलता है कि ये एक जमीन है तेरा, वो तू बेच। बी बोलता है ठीक है 5 लाख रुपया इसका मार्केट रेट है तो 5 लाख में तू खरीद। ए उसके सर पे बंदूक रखता है, बोलता है 2 लाख ही दूंगा, और मजबूरी में बी को उससे साइन करवा के लेता है।
अब बी ने तो साइन कर दिया, बाद में वो बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, मतलब इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ए कोर्ट में जाता है, बोलता है देखो साइन किया हुआ है, सब वैलिड है। तो बी बोलता है इसने मेरे को धमकाया था, जिसको टेक्निकल भाषा में कोersion बोलते हैं। तो जिसको धम अच्छा, जिसने 2 लाख दिए वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, बट जिसको धमकाया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, वॉइडेबल। ठीक है ना। या मैंने उसको बोला था कि अ, जैसे न्यूज़पेपर में ऐड देना है, फॉर एग्जांपल 10 तारीख को दे, तो लिखित फॉर्म में मैंने डाल दिया 10 तारीख को दे। वो 10 तारीख को ऐड नहीं डालता है, 11 को डालता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है? द आंसर इज यस। तारीख उसको दिया गया था 10 तारीख, उसने 11 को डाल दिया, इन्फॉर्म भी नहीं किया, सो वो वॉइडेबल है। वॉइडेबल मतलब एक पार्टी दुखी है, ठीक है ना। मैंने उसको बोला था गुड्स, अभी मिठाई का दुकान है, मिठाई अभी रिजल्ट है 12वीं का सपोजिटली 16 अगस्त को आया, सोचो 17 अगस्त को, सीधी बात है 16 अगस्त को मिठाई का सेल होगा। मैं उसको बोलता हूँ भाई मिठाई 100 किलो पेड़ा बनाना, और वो बनाता ही नहीं है। 16 को, 18 को डिलीवर करता है। मैंने बोला था 16 मॉर्निंग 1 बजे रिजल्ट है तो 12 तक आ जाना चाहिए, 12 तक आता नहीं है। वो 17-18 को बोलता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है? आंसर इज यस, क्योंकि मेरा इंटेंशन था 16 तारीख को मिठाई लगने वाला है, 18 को कौन मिठाई लेगा, मेन तो रिजल्ट के दिन लगता है। तो वॉइडेबल मतलब एक पार्टी दुखी है और उसका दुखी का जेन्युइन रीजन है, एक पार्टी ने परफॉर्म ठीक से नहीं किया अपना एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड वॉइडेबल। थर्ड नंबर है सी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि अ, ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब पहले वैलिड था, लेकिन बाद में ऐसे घटनाएं हो गए कि ये वैलिड नहीं हो सकता। मैं तुमको बेस्ट एग्जांपल अभी का तारीख में सुशांत सिंह राजपूत का देता हूँ। सपोजिटली उसने एक मूवी साइन किया, ठीक है, करण जौहर ही पकड़ लेना, धर्मा प्रोडक्शंस के साथ। उन्होंने बोला कि पिक्चर का शूटिंग शुरू होगा सितंबर से, और उसको 5 करोड़ रुपया पिक्चर का देंगे, और डाउन पेमेंट या स्टार्ट का 50 लाख रुपया 10% दे दिया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट दोनों पे बाइंडिंग हो गया। बट नाउ द प्रॉब्लम इज सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर, ही हैज डाइड। क्या एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज वॉइड हो गया है। सिमिलरली एक केस था, एक आदमी बोलता है मैं तुमको घोड़ा बेचता हूँ 50,000 में, सामने वाला स्वीकारता है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और डाउन 20,000 एडवांस भी देता है, लेकिन इस बीच घोड़ा मर जाता है, तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। कैसे करें इसको? एक और एग्जांपल देता हूँ। तुम बोलते हो कि गोडाउन में, मेरा गोडाउन भाड़े पे मैं दे रहा हूँ तुमको 1 सितंबर से, लेकिन 25 अगस्त को गोडाउन में आग लग जाती है, जल जाता है, तो कैसे मैं दूँ? गोडाउन तो जल चुका है, दैट्स कॉल्ड एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लॉजिक समझ में आया? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वो नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट इज वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड एग्रीमेंट ऐसा है, वो इलीगल का तो नहीं, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, तुम माइनर के साथ एक एग्रीमेंट करते हो, माइनर मतलब जो 18 साल से कम। अब सीधी बात है, माइनर 18 साल से कम है, उसके साथ तुमने एग्रीमेंट किया, माइनर साइन तुमने उससे साइन करके लिया। इसका एक फेमस केस है, चेन्नैया वर्सेस क्या था, चेन्नैया वर्सेस रमैया, चेन्नैया वर्सेस रमैया नहीं, चेन्नैया वर्सेस रमैया नहीं है, ये केस था धर्मदास घोष वर्सेस मोहरी बीवी, कलकत्ता का एक केस था। इस केस में एक माइनर रहता है और एक मेजर रहता है। तो माइनर से वो आदमी क्या करता है, साइन करवा के लेता है, घर गिरवी करवा के लेता है। धर्मदास घोष वर्सेस मोहरी बीवी, हाँ।
कि 15,000 में तेरे को उधारी दे रहा हूँ, 15,000 रोकड़ा भी देता है और तूने इस तारीख तक नहीं पे किया तो ये घर मेरा, वो बच्चा साइन कर देता है। और ड्यू डेट के टाइम में बच्चा पे नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, घर हड़प लेता है क्योंकि उसके माता पिता नहीं रहते बच्चे के, और वो साइन कर देता है। बाद में मैटर कोर्ट में चला जाता है कि ये जो कर्जदार है उसने घर जब्त कर लिया। कोर्ट बोलता है कर वापस कागज उसको, तू माइनर के साथ एग्रीमेंट कर नहीं सकता। घर माइनर को वापस मिल जाता है। और 15,000, वो बोलता है मेरे 15,000, कोर्ट बोलता है काहे का 15,000, 15,000 जो लिए वो तो 1,500 भी हो सकता है, तूने गलत लिखवा के लिया। तो एनी एग्रीमेंट विद और बाय अ माइनर इज वॉइड। अब क्या ना, माइनर एंटर इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो अलग है, वो अभी आज डिस्कस नहीं करूंगा, वो जब माइनर के क्लॉजेस आएंगे तब डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। सो तुम माइनर के साथ ऐसे नहीं कर सकते, वही तू साइन कर तेरा घर मेरे नाम पे, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। इलीगल नहीं है, तुम कर्जा दे रहे हो, वो उसकी भी नीयत है वापस देने की, तो नीयत साफ है बट एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि एग्रीमेंट विद माइनर इज नॉट वैलिड, इलीगल। इलीगल तो सीधी बात है, मैं तुमको बोलता हूँ कि मैं ड्रग्स बेच रहा हूँ, ठीक है, ए बी को बोलता है ड्रग्स बेचना, वो तो सीधी बात है, लीगली अलाउड नहीं है। महाराष्ट्र में बीफ बेच नहीं सकते, तुम बीफ बेचने की बात करते हो, नॉट पॉसिबल, सीधा हिसाब है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। इलीगल स्टार्टिंग से, वाइड वाइड तो वाइड मतलब जिसको तुम लीगल रूप नहीं दे सकते। इलीगल मतलब लीगल तो दूर की बात है, पहले तो कायदे के खिलाफ है। जैसे तुम ड्रग्स बेच रहे हो, तुम बंदूक बेच रहे हो, भाई बंदूक सिर्फ लीगली जो लाइसेंस सेलर है वही बेच सकता है। तुम दारू बेच रहे हो 15 साल के बच्चे को, इलीगल है भाई, अरेस्ट हो जाओगे, ये सब नहीं कर सकते। तो ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा, अभी ऑफर और इसका लेने के लिए मुझे वापस से समय लगेगा, मतलब ऑफर नहीं स्टार्ट हो सकता, उसको अलग से पूरा लेक्चर देना पड़ेगा। सो कल हम क्या करेंगे, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर और एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स लेंगे तो तुम्हारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग हो लगा होगा तुमको, थोड़ा एग्जांपल्स के साथ ना, थोड़ा उसमें जो क्लॉजेस थे ना, मस्त है, मजा आता है डिस्कस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।